हाँ, मेरी आवाज़ आप क्लियर आ रही कि नहीं एक बार कमेंट करके बता देंगे। आज की क्लास हम करेंगे जो कि कल हमने किया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के टॉपिक से पूछे जाते हैं जो आपके आगामी एग्जाम से जी व्यापम पीएससी में पूछे जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग बताएंगे। कल का आंसर इसको होगा आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न कि कामावती नगरी आज से किस नाम से जानी जाती है। जो कामावती नगरी है वो आपका डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये कल का सवाल है और कल ये आप लोगों को 25 लोगों का आंसर सही हुआ है, बाकी जो 33 लोगों का आंसर गलत हुआ है ना। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के टॉपिक करेंगे जो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है। तो भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर आपका लक्ष्मण बेगरा में स्थित है, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है उनका जो ताम्रपत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 53 का आंसर कमेंट करके बताएंगे। बोड़ा, ठाकुरदिया, तेरसिंगा, आरंग। तो 53 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो ताम्रपत्र है बेड़ा में, ठीक है। चकर बेड़ा बोलते हैं ना, वैसे टाइप से। बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है कमेंट करके बताएंगे। तो आपको भरत बल से संबंधित है, ठीक है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? तो आप सभी को मालूम होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन, नन्य प्रथम, महाभवगुप्त या महाशिवगुप्त या तीवरदेव। तो चलिए कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों का आंसर आ रहा है। कल हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। दोनों मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से। तो डेली हम 100 एमसीक्यू करते चलेंगे। डेली 50-50 कर रहे हैं। कल हम टॉपिक लेकर आएंगे जो कि 100 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ठीक है। चलिए मैं बात करूं यहाँ पर 55 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा महाशिवगुप्त तीवरदेव। जो तीवरदेव है वो आपका पहला है जो कि त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। या दूसरे नंबर में जो है कलचुरी वंश से संबंधित है आपका जाजल्यदेव, ठीक है। जाजल्यदेव प्रथम ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण कालीन तथा उत्तर पाषाण कालीन के साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्य है, मैंने आपको कल बताया थ्योरी क्लास। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो डाला होगा जाके आप देखेंगे। क्योंकि देखिए जो क्लास लगा रहे हैं हम आप सभी के लिए शाम को इवनिंग 7:30 बजे की क्लास रहती है, ठीक है। 7:30 बजे की क्लास रहती है, 1 मिनट नहीं, 7:30 बजे की क्लास रहती है इवनिंग को, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड कर देते हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो 56 का आंसर क्या होगा? कबरा पहाड़, महानदी घाटी, सिंगनपुर या महानदी घाटी और सिंगनपुर दोनों होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा कमेंट करके बताएंगे। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए कबरा पहाड़। 57 का आंसर देखेंगे, किस स्थान पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह यानी कि पोर्ट होने के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ मिला है ये? महानदी घाटी, चितवा डोंगरी, सिंघनपुर या पैरी नदी के क्षेत्र में। तो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 57 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा, पैरी नदी के क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर आ रही की आवाज की नहीं कमेंट करके बता देंगे। फिलहाल इतना ही। और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन और पूछा गया है, सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ पर किस वंश ने शासन किया है? तो कौन से वंश ने शासन किया? सोमवंश, फणिनाग वंश, मेघवंश या नल वंश। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 58 का हो जाएगा आंसर आपका सी, मेघवंश, ठीक। देखेंगे 59 का, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख के जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कौन से स्थान से पास प्राप्त हुआ है? काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले का, ठीक है। तो कौन सा है ये? आपका आ जाएगा सिल्वी नारायण, किरारी, मल्हार या सीपत। तो सभी लोगों को मालूम है इसका आंसर हो जाएगा किरारी में। किरारी यानी कि आंसर बी होगा। छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ स्थित है? तारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ की जो सर्वश्रेष्ठ धातु है प्रतिमा तारा, जोगी महाराज सरगुजा में, मल्हार, बिलासपुर, सिरपुर, महासमुंद या इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल बी होगा, मल्हार, बिलासपुर में। मौर्यकालीन विष्णु जी का चतुर्भुजी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? रतनपुर, सिरपुर, मल्हार,
खरौद। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सी, मल्हार में। ठीक है, चलिए उसके बाद 61 का फिर आ गया, डबल है, ये भी वो कर दिया, वो 60 है। ठीक है, सरभपुरी राजवंश किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे? शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। कौन कौन से स्वर्ण के सिक्के चलाए हुए थे? सरभराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र, महासूदेव। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसन्न मात्र। किरारी के बारे में क्या सही है? हमने हमें अभी देखा किरारी क्या है ना? तो किरारी काष्ठ स्तंभ में पाया गया है, जांजगीर चांपा में स्थित है, वर्धत श्री का अभिलेख मिला है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ये टॉपिक पहला और दूसरा। क्योंकि देखिए वहां जो किरारी में आपका काष्ठ स्तंभ पाया गया है, जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, वर्धत का श्री अभिलेख मिला नहीं। ठीक, चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे। 63 का आंसर चित्रांगदपुर, पलारी, शिवरीनारायण, राजीव या सिरपुर। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सिरपुर में। चित्रांगदपुर कहाँ है? सिरपुर में। पाली की शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सभी को मालूम होगा, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताएं। रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, रत्नदेव द्वितीय। तो पाली की शिव मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया है? तो 64 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने, सॉरी विक्रमादित्य ने। ठीक है, पाली के जो शिव मंदिर है उसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो आपका विक्रमादित्य ने करवाया था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? ये सभी बार बार पढ़े होंगे, कुटुमसर, चंद्रपुर, चंद्रखुरी, सिंघनपुर और रामगढ़ की पहाड़ी। सभी को मालूम होगा 65 का आंसर हो जाएगा आपका सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, बोतलदा की गुफा कहाँ है? रायगढ़ जिले में। आपको मैंने पढ़ाया प्रागैतिहासिक का, जिसमें प्राचीन उत्तर पाषाण का, नव पाषाण का, ये सब आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ठीक, रामगढ़ ये नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नहीं है ना, मैं थोड़ा देर में बता दूंगा उसको। नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दुर्ग जिला का है अर्जुनी, पाटन, बालोद, लोहारा। तो 66 का आंसर कौन सा हो जाएगा? नवपाषाण काल से संबंधित जो दुर्ग जिले में आपका अर्जुनी आएगा। क्या आएगा? अर्जुनी। याद रखना क्या आएगा? अर्जुनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा तुष्टिक छत्तीसगढ़ के राजाओं से संबंधित तुष्टिकर, राजा जो तुष्टिकर है छत्तीसगढ़ के किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? मेघ वंश, राजश्री तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश, सोम वंश। इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके बताएंगे। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्वत द्वारक वंश। चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार दक्षिण कोसल के राजा राजधानी बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था? सम्राट बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, महाशिवगुप्त, बालार्जुन या सम्राट अशोक ने? किसने करवाया था, कमेंट करके बताएंगे। तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सम्राट अशोक ने। देखेंगे खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई थी? हनुमान, राम, सीता, शिवलिंग या शेषयुक्त विष्णु का? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, शिवलिंग। 70वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। तो कुटुमसर की गुफा, सिंघनपुर या गुप्तेश्वर या कैलाश? तो 70 का आंसर आ जाएगा आपका डी, कैलाश गुफा। ठीक है, जो कि पाषाण काल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण का, नव पाषाण के लिए आपका सिंघनपुर। ठीक है, पांडुवंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? देखिए यहाँ पर पांडुवंश या फिर पांडुवंश और सोमवंश में छत्तीसगढ़ का नाम पूछा गया है। तो कोसल, दक्षिण कोसल, प्राग कोसल या छत्तीसगढ़? 71 का आंसर हो जाएगा सी, प्राग कोसल। पांडुवंश में पूछा गया, दक्षिण कोसल नहीं। बस्तर में पूछा जाएगा तो दक्षिण कोसल, पांडुवंश पूछा है तो प्राग कोसल। यही कंफ्यूजन होता है। इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया है? तो इंद्रबल है अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया है? रत्नदेव, नन्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव या जाजल्यदेव? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, नन्नराज प्रथम को। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, नन्नराज प्रथम। पांडुवंश के किस राजा ने सकल कौशलदीप उपाधि धारण की थी? तो पांडुवंश में कौन है जी आपका? पांडुवंश में स्टीवर्देव है। 73 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। गुप्त वंश का वास्तविक राजधानी क्या है? तो गुप्त वंश का जो वास्तविक राजधानी क्या है, चलिए कमेंट करके बताएंगे।
पाटलिपुत्र, राजिम, रायपुर या दुर्ग। 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 74 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है, कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ए, पाटलिपुत्र। ठीक। गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने शासन किया था? चलिए बताएंगे। ऑप्शन चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त। जब भी गुप्त काल के बारे में बात करें तो 75 का आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त काल, गुप्त है मतलब समुद्र है। और गुप्त काल के जो सिक्के हैं कहाँ से प्राप्त हुए? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या एबीसी तीनों। तो गुप्त काल के जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो आपका आ जाएगा सी, दुर्ग से, दुर्ग से प्राप्त हुआ है। ठीक है। धनुर्धारी सिक्का किस वंश से संबंधित है? जो धनुर्धारी 77 का आंसर क्या होगा? गुप्त, नल, वाकाटक या कलचुरी। तो धनुर्धारी सिक्का के बारे में बात कर रहे हैं तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गुप्त काल से संबंधित है। किस राजवंश के समय मल्हार पर एक समृद्ध नगर बना था? किस राजवंश के समय? वाकाटक, कलचुरी, गुप्त या सोम। 78 का आंसर होगा बी, गुप्त वंश। ठीक, क्या होगा? गुप्त। ठीक है। अब देखेंगे 79 का आंसर क्या बोलता है? नल या नाग वंश का शासन छत्तीसगढ़ पर कब तक रहा? तो 4वीं 5वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 42वीं शताब्दी में। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं से 7वीं शताब्दी में। ठीक, यहाँ लाइट बार बार गोल हो रहा है, उसका ध्यान ना देना। ठीक। नल वंश या नागवंश की राजधानी कहाँ थी? नल वंश या नागवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोरापुट, नंदीवर्धन, रायपुर या आरंग। 80 का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोरापुट। नल वंश का संस्थापक कौन है? नल वंश का संस्थापक कौन है कमेंट करके बताएं जल्दी से। नल वंश का संस्थापक कौन है? नल वंश का संस्थापक कौन है जी? कौन है? शिशु, विषराज, व्यागराज या फिर आपका अर्थपति। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 81 का आंसर हो जाएगा ए, शिशु। नल वंश के किस राजा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया है? तो शिशुक, व्यागराज, भवदत्त, विलासतुंग। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ए, शिशुक ने। किसने करवाया है? शिशुक ने करवाया है। ठीक है। नल वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो 83 का आंसर होगा आपका ए, अर्थपति ने। नल वंश के जो राजा अर्थपति है, राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे। वराहराज नामक नल वंश की मुद्रा कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? रायपुर, सिरपुर, आरंग या कोंडागांव। तो 84 का आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर डी होगा, कोंडागांव। ठीक। राजिम के अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन मिलता है? राजिम के अभिलेख में नल वंश है वो किस राजा का वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज, विषराज, स्तंभराज या विलासतुंग। तो 85 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, विलासतुंग। ठीक। नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव का प्रमुख करता है? तो क्या आएगा इसका आंसर? 1,00,000, 10,000, 1,000 या 100। इसका आंसर क्या होगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1,00,000। सरभपुरी राजवंश की स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना किसने की? सरभराज, प्रवरराज, सुदेवराज या प्रसन्नमात। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सरभराज। सरभपुरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सारंगढ़, बिलासपुर, रायपुर या आरंग। तो इसका आंसर ये होगा सारंगढ़, सरभपुर से सारंगढ़। ठीक। इसका देखेंगे 89 का। विश्व की प्राचीनतम रंगशाला छत्तीसगढ़ की किस गुफा में स्थित है? सिंगनपुर, कैलाश गुफा, रामगढ़ की गुफा या कबरा पहाड़। तो क्या आएगा इसका आंसर? 89 का देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रामगढ़ की गुफा। 90 देखेंगे। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? महाभारत काल में पूछा है। तो महाभारत में कंतार, दंकरण या महाकौशल या कौशल महाकौशल। तो 90 के इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौशल महाकौशल। ठीक। लव कुश का जन्म स्थल आप सभी को मालूम है, इसका आंसर तुरतुरिया है। लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर लाखाचौर का मंदिर किस जिले में है? तो कौन से जिले में? बालोद, कोरबा, जांजगीर चांपा या रायपुर। तो कमेंट करके जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक।
जो लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर है, लाखा चौक के नाम से जाना जाता है, वो आपका आ जाएगा 92 का आंसर सी, जांजगीर चांपा। सीता बेगरा के ऊपर रामगढ़, कैलाश, बालोद के कबरा पहाड़। सीता बेगरा के ऊपर जोगी मारा की गुफा बोलते हैं ना, वो कहाँ है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ये, रामगढ़ की गुफा में। ठीक है। महाभारत काल में लाखागढ़ यानी लाक्षागृह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कल्लारी, आरन, धमतरी या जांजगीर चांपा। तो 94 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कल्लारी में। ठीक है। अर्जुन पत्नी चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी? आप सभी को मालूम हो अर्जुन की जो पत्नी है चित्रांगदा, वो कहाँ की राजकुमारी है? भांडेर, रतनपुर, महासमुंद या फिर सिरपुर का। तो 95 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, सिरपुर। पुरातात्विक हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ के महाजनपद का भाग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़, कांसी, अवंती या कन्नौज। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए, छत्तीसगढ़। ठीक। किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे? 3 माह तक यहाँ राजधानी में प्रवास किया। अवधान शतक, जोगी मारा, गुंजी या खूब तमाशा। तो खूब तमाशा तो आएगा ही नहीं। क्या बोला है? ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल में आए थे ना, और 3 माह तक यहाँ तक राजधानी में प्रवास किया था, रहे थे। तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अवधान शतक में। आप सभी को मालूम होगा। मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जो मौर्यकालीन है, राजपुर, करी, भदर, अकलतरा, ठठारी, अर्जुनी। तो इसका आंसर होगा 98 का आपको हो जाएगा सी, अकलतरा और ठठारी में। इसके बाद देखेंगे देवदत्त देवदासी सूतनिका का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख में है? कौन से अभिलेख में है? हिरन, जोगी मारा, गुंजी या प्रयाग प्रशस्ति। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जोगी मारा की गुफा में। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण का ग्रंथ किस वर्णन में था? ये बार बार पूछा जाता है ना। तो ये नदी में, समुद्र में, विंध्याचल या रेवा नदी। तो 100 MCQ हमने किया। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो है उत्तर वैदिक काल में जो शतपथ ब्राह्मण है वो आपका समुद्रों से मिलता है। ठीक है, समुद्रों से। टोटल हमने 100 MCQ किए छत्तीसगढ़ के टॉपिक से। उसी प्रकार डेली हम MCQ लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, यदि हमारा कोई प्रश्न गलत लगा या कुछ लगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। अगर आप व्यापम जैसे परीक्षा या PSC जैसे परीक्षा, या हाल ही में अभी आया है ADI का, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्टीट्यूट, जिसका 30 पद, उसी प्रकार इसको मैं बोलूँ सहायक संचालक, उसी प्रकार ADO का, ठीक है, ADO का आपका 200 पद। ठीक, उसी प्रकार मैं बात करूं, अभी जो एक और वैकेंसी आई है जिसमें आबकारी आरक्षक का, जिसका जो 100 पद पर भर्ती विज्ञापन जारी किया था, उसको बढ़ाकर 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक, अमीन पटवारी जैसे परीक्षा का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ऐसे वीडियो मिलते रहती है।